नमस्कार, मैं कैलाश गोस्वामी, पुनर्वास संस्थान मुंबई से। आज हम बात करेंगे कि दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए अपने बच्चों की देखभाल तथा उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएँ, इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है बच्चों की स्वच्छता, बच्चों का आहार और भोजन, बच्चों का व्यायाम, नींद, दवाइयाँ, नए कौशल सीखना, जिम्मेदारी कर्तव्यों का बारे में उनको सिखाना और आखिरी में मनोरंजन, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आज अभी हम देखेंगे कि पहला पॉइंट जो है बच्चों की स्वच्छता। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सरकार ने सभी गाइडलाइन जो दी है, जो बताया गया है कि समय समय पर अपने हाथ साबुन से साफ़ करना। तो हमको यही हमारे बच्चों को सिखाना है कि साबुन से हाथ साफ़ करना है 30 सेकंड तक। वो हाथ कैसे साफ़ करने हैं, इसके बारे में जैसे गाइडलाइन के बारे में बताया है कि भाई आगे से हमने साफ़ करना है ऐसे, उसके बाद पीछे से, इसके बाद उंगली डाल के ऐसे एक दूसरे के साथ, फिर ये उंगलियां साफ़ करने के लिए ऐसे और दोनों तरफ से। तो इस बारे में हमको हमारे बच्चों के बताना है। और जैसे भी हम बाहर से घर में आते हैं तो पहला हमारा काम होता है कि हमारे हाथ साफ़ करना, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो काम होता है वो हाथों से ही होता है। और बच्चे तो आपको पता ही है कि बच्चे कहीं ना कहीं हाथ लगाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को छूते रहते हैं। तो वो वायरस उनको ना हो, तो उनको हमको ये बात सिखाना है कि भाई उनके हाथ कैसे साफ़ किए जाए। तो 30 सेकंड, जैसे सरकार ने बताया कि 30 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना है, ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। बाकी तो शारीरिक स्वच्छता हम करते ही हैं, रोज़ नहाते हैं, शाम को नहाते हैं। लेकिन इस समय में हमको ध्यान देना है कि जब भी हम बाहर से आए तो हमारी शारीरिक स्वच्छता होनी ज़रूरी है। उसके लिए आप नहा सकते हैं, हमारे हाथ पैर मुंह सब साफ़ कर सकते हैं। तो ये स्वच्छता होनी ज़रूरी है और हमको इसी बारे में बच्चों को भी बताना है, ताकि उनको वो आदत गिरे। क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हम जो घर में बिहेव करेंगे, जैसे बर्ताव करेंगे, वैसे ही बच्चे सीखेंगे। अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो बच्चे भी हाथ नहीं धोएंगे। तो हमको बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए पहले वो आदतें खुद को डालनी पड़ेगी। तो ये स्वच्छता के बारे में हमको खुद को पहले आदत डालनी है और फिर बच्चों को भी सिखाना है, ताकि वो बच्चे भी सीख सकें और वो अपने बच्चे जो है वो कोरोना के प्रकोप से बच सके। दूसरी बात है जो हम बात करने वाले हैं, दूसरा पॉइंट है बच्चों का आहार। आप तो जानते हैं कि आहार का शारीरिक बल बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई विटामिन युक्त खाना खाना चाहिए, ऐसे डॉक्टर भी बोलते हैं। तो वो ना करते हुए, अगर जो विटामिन का खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो बताई गई बातें हैं खाने की आदत डालने के लिए, तो उनमें खाने के में फल होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, अनाज होनी चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, और ये खाने में होनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर को ताकत मिल सके। वैसे ही दिन में कम से कम 2 या 3 बार नींबू का जूस होना चाहिए, जो हम नींबू पानी बोलते हैं, नींबू पानी पीना चाहिए, ताकि जो शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है या पानी की कमी हो जाती है, उससे नींबू से भर जाती है। तो ये आहार में होनी ही चाहिए। और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का खाना, जैसे पाव है या बर्गर है या तली हुई चीज़ें हैं या बाहर का पैकेट फूड है, वो अवॉइड करना चाहिए। घर में जो भी चीज़ है वही देनी चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तीसरी चीज़ है बच्चों द्वारा व्यायाम। आज के माहौल में आप देख रहे होंगे
कि कम से कम 2 महीनों से हम सब घर में फंसे हुए हैं। तो एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रही है, हम सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन शारीरिक जो एक्टिविटी वो कम होती जा रही है। तो हम बच्चों को जो व्यायाम सिखाते हैं वो सिखाना चाहिए, या अस्पताल से या पुनर्वास संस्थान से जो भी आपको एडवाइस की गई है व्यायाम की प्रक्रिया वो करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो माता पिता है उन्होंने भी व्यायाम करना चाहिए। अगर माता पिता व्यायाम करते हुए घर में बच्चे देखेंगे तो वो खुद भी व्यायाम करेंगे। तो कम से कम ऐसा नहीं कि कितनी बार करना चाहिए, आप जैसे दिन में कम से कम, जैसे सरकार ने बताया है या तो एडवाइस की है, कम से कम 1 घंटा व्यायाम दिन में होना चाहिए, ताकि आपकी शारीरिक मांसपेशियाँ सही हो सके, आपके जो हाथ पैर है वो सही सलामत रहे। और उसके साथ साथ जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि भाई आप योगासन भी कर सकते हैं, योगासन अलग अलग टाइप के कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। काफ़ी सरकार ने एडवाइस की कि अलग अलग टाइप के प्राणायाम आप कर सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपकी जो श्वसन क्रिया है वो सही सलामत रहे, आपको आपकी शारीरिक ताकत बढ़े। इसके लिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 1 या 2 बार तो दिन में एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत आपका वो ये दिनचर्या होनी चाहिए दिन में, क्योंकि अभी पता नहीं कि ये लॉकडाउन पीरियड आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ने के बाद भी कितना समय तक रहेगा। तो ये आपको आपकी दिनचर्या कर लेनी चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। चौथी बात हम बात करेंगे नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नींद से ही स्वास्थ्य होता है, क्योंकि हमारी जो मांसपेशियाँ है या जो शारीरिक थकान हो जाती है वो नींद से ही पूरी होती है। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि हम खाते हैं, सोते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। तो ये नींद सही कम से कम जो बताई गई है कि 6 से 7 घंटे की नींद मनुष्य के लिए पर्याप्त नींद है। इससे ज़्यादा नींद करें तो व्याधि या समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन पर्याप्त नींद अच्छे शरीर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि आपका बच्चा कि कैसे सोता है, कितने घंटे सोता है। अगर ज़्यादा सोता है तो उसकी जो नींद है वो कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटा नींद होनी आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। 5वीं चीज़ है जो हम बात करेंगे, दवाइयाँ। अगर आपके बच्चों के लिए कुछ दवाइयाँ शुरू है तो आप दवाइयाँ शुरू रख सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए थायराइड या मिर्गी या जैसे कि भाई आकड़ी आना, उसके लिए अगर दवाइयाँ चालू है तो आप वो टाइम टू टाइम समय समय पे दे सकते हैं। या अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए अगर आप कुछ टॉनिक्स है तो डॉक्टर की सलाह से आप टॉनिक भी समय समय पर दे सकते हैं, जो खाने के बाद या खाने के पहले होता है। वैसे ही भारत सरकार ने कुछ आयुर्वेदिक काढ़े भी दिए गए हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों की ह्यूमन सिस्टम जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो सुदृढ़ सही हो और ताकत बढ़े शरीर की। इसके बारे में दवाइयों का महत्व बहुत ज़रूरी है ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। 6ठी चीज़ है जो हम बात करेंगे वो है नए नए कौशल सीखना। आज के तारीख में ये बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे कि घर में बैठे बैठे आज बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। तो हमको अलग अलग परिस्थिति में अगर हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो सही रखने के लिए हमको अलग अलग कौशल सीखना ज़रूरी है, अलग अलग गेम सीखना ज़रूरी है। जैसे कि घर में बैठे कुछ कागज़ की चीज़ें करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, कोई गाना गा सकता है। अगर आपका बच्चा गाना गाता है तो उससे गवाइए, डांस कर सकता है तो डांस करवाइए, बातें कर सकता है या कहानी सुना सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो कौशल है वो आप सीख सकते हैं, आपके बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि उसकी जो मानसिक स्थिति है, स्वास्थ्य है वो सही हो सके, सही ढंग से वो काम कर सके और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहे। 7वीं चीज़ है जिम्मेदारी और कर्तव्य।
ये सबसे ज़रूरी है। आज हम देखते हैं 2 महीनों से कि बाहर सभी बच्चों को अपने ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए कि घर के छोटे-छोटे काम अगर वो कर सकता है, जो वो कर सकता है, उसे करवाने चाहिए, आपने भी करने चाहिए। उसकी जो किताबें हैं वो सही जगह पे रखनी चाहिए। कपड़ों की जो ठीक से रख के अपनी अलमारी में या कबर्ड में उसकी जगह पे रखनी चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारी है वो उन्होंने जो आपने उनको बतानी चाहिए और उन्होंने वो करनी चाहिए। क्योंकि क्या है, बहुत बार हम क्या करते हैं कि छोटा बच्चा है वो कर नहीं सकता, तो हम उनको ज़िम्मेदारी नहीं देते, तो उनका काम हम खुद कर लेते हैं। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, साफ़-सफ़ाई वाली बात है, घर में थोड़ा कचरा बाहर डाल के आना है या ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उनके कर्तव्यों के बारे में क्या-क्या कर्तव्य है, बच्चों ने क्या करना चाहिए। जैसे कि भाई खाना खाने के बाद अपने बर्तन खुद रख के आना चाहिए बेसिन में। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमने उनको ज़िम्मेदारी का एहसास और कर्तव्य का एहसास बच्चों को दिलाना चाहिए, ताकि वो आगे जाके ठीक से काम कर सकें और उसके साथ-साथ अपना स्वास्थ्य भी सही रख सके। और सामाजिक स्वास्थ्य ये जो होती है वो सामाजिक स्वास्थ्य की बात है। तो सामाजिक स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो हर एक आदमी ने अगर अपना-अपना काम ठीक से किया तो किसी के ऊपर टेंशन नहीं आए। नहीं तो क्या होता है कि सभी बेचारी घर की माँ जो होती है या लेडीज़ जो होते हैं वो दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो अपनी टीवी देखो, खाओ, बैठो, कुछ काम नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि सामाजिक स्वास्थ्य खराब होता है। तो सामाजिक स्वास्थ्य जो होता है वो ठीक रखने के लिए हमने सभी को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी से, कर्तव्य से काम अगर हम करेंगे और उनको अपने बच्चों को सिखाएँगे तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और बच्चों का भी सामाजिक स्वास्थ्य और उनका शारीरिक स्वास्थ्य सही रख सकता है, ठीक हो सकता है। 8वीं और बहुत महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन। छुट्टियों का समय है, मस्ती करने का समय है, कहानी सुनाने का, वीडियो देखने का, पिक्चर देखने का, मोबाइल गेम्स करने का, यूट्यूब वीडियो देखने का, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है, उनके बच्चों के लिए दिनचर्या का एक जो है भाग बन गया है। इसके लिए 1 घंटे का समय दे सकते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं पूरे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बच्चे यही काम करते हैं। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है, ये संस्कार है, ये दिव्यांग बच्चों के माता-पिता ही उनको दे सकते हैं कि भाई कितना समय तक हमारा बच्चा टीवी देखे या मोबाइल के ऊपर गेम खेले, तो जिससे मानसिक स्थिति हमारी सही हो सकती है। मनोरंजन और टीवी से क्या है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मोबाइल के ऊपर बहुत सी ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि वो देखने लायक है, सीखने लायक है, उससे हम सीख सकते हैं काफ़ी। तो मनोरंजन के साथ-साथ अगर हम हमारा कौशल भी सुधारते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और मनोरंजन जो है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत कारगर हो सकता है। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। ये 8 बातें मैंने बताई है। अगर आप ये बातें अपने बच्चों से करवाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उनका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद।